ओके ओके, आज हम लोग का टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसमें हमने ये समझा था कि हम क्राइटेरिया के हिसाब से किस तरह से कलर लगाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। अब ये एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या चीज़ है उसको पहले समझना पड़ेगा। तो देखिए, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होता ये है कि सबसे पहले नॉर्मल कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझिए कि उसमें क्या होता था। सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जिस रेंज को हमें कलर करना था उसी रेंज पे क्राइटेरिया होती थी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा होता था कि सपोज करिए ये रेंज है, इस रेंज में मान लीजिए जो भी वैल्यू 1000 से बढ़ी है वो कलर हो जाए। तो यानी कि शर्त भी इसी में है और कलर भी इसी को करना है, तो हम सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। लेकिन जब शर्त किसी और कॉलम में हो और कलर कहीं और लगाना हो तब हम यूज करते हैं एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब ये एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग चलता कैसे है, तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 1 में आप देखेंगे कि यहाँ पे डेट का कॉलम है, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट है। और जो क्वेश्चन है वो नीचे है कि हमें कलर करना किसको है। तो देखिए क्वेश्चन ये है, हाईलाइट द डिस्क्रिप्शन इन रेड फिल इफ द अमाउंट इज मोर देन 1000। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ये जो डिस्क्रिप्शन है, यानी कि ये वाला जो कॉलम है, कलर हमें इसको करना है, राइट। इसको जहां शर्त पूरी होगी तो ये कॉलम कलर हो जाए। अब शर्त क्या है, तो शर्त है कि अगर अमाउंट इज मोर देन 1000, यानी कि यहाँ पे अमाउंट अगर 1000 से ऊपर हो तो ये डिस्क्रिप्शन जो है ये कलर हो जाए। ओके। तो अब इसको करने के लिए हम किस तरीके से इस पे एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो है आपको ये करनी होगी कि जिसको कलर करना है उस रेंज को पहले सिलेक्ट करना है। तो यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से एक बार आपको पढ़ना है, हाईलाइट द डिस्क्रिप्शन, यानी कि कलर किसको करना है, हमें डिस्क्रिप्शन को। तो आपको ये डिस्क्रिप्शन वाला रेंज जो है ये ले लेना है। ओके। ये आपका पहला स्टेप हो गया कि जिसको कलर करना है उसी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको जाना है होम में, और यहाँ पे आपको मिलेगा स्टाइल का ग्रुप। होम में स्टाइल ग्रुप, और इसमें आपको मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे हाईलाइट सेल रूल, टॉप बॉटम, डाटा बार, कलर स्केल और आइकन सेट, राइट। लेकिन आज हमें इनमें से कहीं नहीं जाना, आज हमें जाना है न्यू रूल में। तो एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए आपको जाना होगा होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और उसके बाद यहाँ न्यू रूल। आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो खुल के आएगी। अब इसमें आपको जाना है सबसे लास्ट ऑप्शन पे, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यानी कि हम सेल पे कलर लगाने के लिए फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके। अब यहाँ पे इससे पहले हमने इफ वाला फंक्शन पढ़ लिया था, तो यहाँ पे हमें इफ ही इस्तेमाल करना है। तो देखिए अब यहाँ पे जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्लैंक बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। मीन्स जहां पे ये फॉर्मूला ट्रू हो उस सेल को कलर कर दे। तो यहीं पे हमें इफ का फंक्शन यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे इफ का फंक्शन किस तरीके से चलेगा। तो क्वेश्चन में भी देखिए लिखा हुआ है, इफ द अमाउंट इज मोर देन 1000। तो यहाँ पे शर्त जो है वो सिंपल सी है कि अगर ये सेल 1000 से बड़ा हो, 1000 से बड़ा हो, तो ये जो सेलफोन वाला सेल है ये कलर हो जाए। सिंपल सा हमें यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो इक्वल टू इफ, इफ का ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई फार्मूला पैलेट नहीं खुलता है, जैसे कि एक्सेल में नॉर्मल सेल पे जब हम फार्मूला चलाते हैं तो नीचे फार्मूला पैलेट खुलता है जो आपको गाइड करता है। तो यहाँ पे आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलने वाली है। तो इसीलिए कॉमा कहाँ लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा कब लगाना है, इसका आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो देखिए इक्वल टू इफ के बाद ब्रैकेट ओपन करते ही हमें क्या करना होता है, सेल एड्रेस लेना होता है। सेल एड्रेस कौन सा, तो जिसमें शर्त होती है। तो शर्त हमारी है अमाउंट कॉलम में, राइट, कि ये सेल अगर बड़ा हो 1000 से तो इस सेल का एड्रेस लेंगे। ओके। जैसे ही आप यहाँ पे सेल का एड्रेस लेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सेल आपने सिलेक्ट किया है तो उसमें डॉलर लग के आ गया, यानी कि एब्सोल्यूट हो गया है सेल। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो एब्सोल्यूट हो गया है सेल इसको हटाना है, यानी कि लॉक को हटा देना। तो लॉक हटाने के लिए आप प्रेस करेंगे F4, और कॉलम और रो दोनों पे से डॉलर आपको हटा देना है। तो यहाँ पे सिंपल सेल एड्रेस हो गया D3। तो अब हमारा शर्त क्या है, इफ D3 क्या हो, बड़ा हो 1000 से, तो ग्रेटर देन, और फिर लिखेंगे 1000। तो ये हमारी शर्त कंप्लीट हो गई कि यदि ये जो अमाउंट वाला सेल है ये 1000 से बड़ा हो। तो अब हमें लिखना है कि अगर ये बड़ा हो तो आंसर आए क्या। तो फिलहाल तो हमें आंसर कुछ लाना नहीं है, हमें तो उस पर कलर लगाना है। तो यहाँ पे कॉमा के बाद आपको लिखना क्या है, तो यहाँ पे याद रखिएगा वैल्यू ऑफ ट्रू के लिए 1 और वैल्यू इफ फॉल्स के लिए लिखते हैं 0।
तो अगर ये सेल 1000 से बड़ा हो तो ट्रू के लिए लिखना है 1, यानी कि ये 1 क्यों लिख रहे हैं कि कलर हो जाए, और कॉमा 0, 0 किस लिए लिख रहे हैं कि कलर ना हो, यानी 1000 से बड़ा ना हो तो कलर ना हो, और 1000 से बड़ा हो तो कलर हो जाए। तो 1 है ट्रू के लिए और 0 है फॉल्स के लिए। ब्रैकेट को यहीं पे क्लोज कर देंगे, ये इफ का आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हो गया। अब बात आएगी कलर की, तो यहाँ पे देखिए किस कलर से फिल करना है हमें, रेड फिल से। तो रेड फिल के लिए आप कलर कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक फॉर्मेट का बटन आपको दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक विंडो खुलेगी और इसमें आपको जाना है फिल ऑप्शन में। ठीक है, जैसे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे आपको बॉर्डर अगर लगाना है क्वेश्चन के हिसाब से तो बॉर्डर में जाइए, फॉन्ट को कलर करना है तो फॉन्ट में जाइए, कोई नंबर सेटिंग करनी है तो नंबर में। फिलहाल हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फिल करना है, और किस कलर से फिल करना है, रेड कलर से। तो यहाँ रेड कलर सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, और इसको भी ओके कर देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि सिर्फ वो सेल कलर हुए हैं, डिस्क्रिप्शन के वो सेल कलर हुए हैं जहाँ पे जो अमाउंट की वैल्यू है वो 1000 से बड़ी है। तो ये है एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। चलिए इसको और कई एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका दिस वन, एग्जाम्पल नंबर 2। और यहाँ पे नीचे जो क्वेश्चन है, हाईलाइट एंटायर टेबल इन रेड फिल इफ द अमाउंट इज लेस देन 700। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग है कि अब हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम को कलर नहीं करना है, बल्कि पूरी टेबल को कलर करना है, जहाँ पे हमारी क्राइटेरिया ट्रू हो जाती है। क्वेश्चन का मतलब और थोड़ा सा क्लियर समझते हैं। हाईलाइट एंटायर टेबल इन रेड फिल, एंटायर टेबल का मतलब क्या है, एंटायर टेबल का मतलब पूरी रो कलर हो जाए जहाँ पे ये फॉर्मूला ट्रू हो, जो कि अमाउंट लेस देन 700 हो। यानी कि अगर यहाँ पे ये जो सेल है ये अगर 700 से कम होता है तो ये पूरी रो जो है कलर हो जाए। क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब यही है। ओके, तो अब इसको लगाना कैसे है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हमें पूरी टेबल को कलर करना है तो आपको पूरी टेबल को सिलेक्ट भी करना है। अब यहाँ पे टेबल सिलेक्ट करते समय एक बात का और ख्याल रखिएगा, टेबल की हेडिंग नहीं सिलेक्ट करनी है हमें, ठीक है, क्योंकि हेडिंग ये टेबल की हेडिंग है, इसको हमें कलर नहीं करना है, हमें डेटा को कलर करना है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और पूरी टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो ये हो गई हमारी पूरी टेबल सिलेक्ट। अब कलर करने के लिए हम जाएंगे एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फिर से न्यू रूल, और यहाँ पे यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। ओके, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे फिर से हमें इफ का फॉर्मूला ही यूज करना है। सिंपल सी क्राइटेरिया तो बिल्कुल सिंपल सी है कि अगर अमाउंट वाले सेल 700 से कम हो तो कलर हो जाए, और नहीं तो कलर ना हो। तो इक्वल टू इफ, इफ का ब्रैकेट ओपन करने के बाद कौन सा सेल एड्रेस लेंगे, अमाउंट वाला पहला सेल। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात का आपको और ख्याल रखना है कि अगर आपको पूरी टेबल पे कलर करना है, यानी जैसे कि मैंने पूरी टेबल को सिलेक्ट किया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पूरी टेबल पे हमें कलर करना है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमने सारे डॉलर यहाँ पे हटा दिए थे, जो सेल एड्रेस लिए थे तो सारे डॉलर हटाए थे। अब आपको यहीं पे ध्यान देना है कि अगर आपको पूरी टेबल को सिलेक्ट कलर करना है तो यहाँ पे जो डॉलर है वो कॉलम पे रहेगा और रो पे से हटेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कॉलम पे डॉलर रहने दीजिएगा और रो पे से डॉलर हटा दीजिएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा सेल एड्रेस। अब साइन लगाएंगे लेस देन का, और क्राइटेरिया क्या है, 700। तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया कि यदि जो अमाउंट वाला सेल है अगर 700 से छोटा हो, ओके, कॉमा, तो कलर हो जाए इसके लिए क्या लिखते हैं 1, और कलर ना हो इसके लिए लिखते हैं 0। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ये इफ का फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। बस अब हमें क्या करना है, कलर लगाना। तो फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे क्वेश्चन में अगेन वही है, रेड कलर से फिल करना है, ओके कर देंगे और ओके। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये पूरी रो कलर हो जा रही है, जहाँ पे भी क्राइटेरिया हमारी ट्रू हो रही है, जैसे कि ये वैल्यू 700 से कम है 370 है तो ये पूरी रो कलर हो गई। इसी तरह ये 700 से कम है 125 तो ये भी कलर हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमने दो चीजें समझी कि अगर आपको कॉलम को कलर करना है तो आपको जो डॉलर है दोनों डॉलर हटा देने हैं, लेकिन अगर आपको पूरी एंटायर टेबल को कलर करना है तो कॉलम पे डॉलर रहना है और रो पे से डॉलर हटाना है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 में हमें क्या करना है, हाईलाइट द फोलियो नंबर इन ब्लैक कलर बैकग्राउंड एंड व्हाइट कलर टेक्स्ट इफ इन्वेस्टमेंट टाइप इज डिबेंचर इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन का मतलब है कि हमें इस फोलियो नंबर को कलर करना है, राइट, ये जो कॉलम है इसको कलर करना है। अब शर्त क्या है कि अगर ये जो इन्वेस्टमेंट टाइप है, इन्वेस्टमेंट टाइप में क्या लिखा हो, डिबेंचर इंटरेस्ट लिखा हो, तो ये सेल जो है कलर हो जाए। ओके, तो सबसे पहला रूल तो वही है कि जिसको कलर करना है उसी को हमें सिलेक्ट करना है। तो हमें फोलियो नंबर को कलर करना है, तो फोलियो नंबर को सिलेक्ट करेंगे।
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल और यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, और यहाँ पे आएंगे ओके और फॉर्मेट वैल्यूज विच वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला लिखना है, तो इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, अब यहाँ पे हमें क्राइटेरिया सिलेक्ट करनी है, सेल सिलेक्ट करना है जिस सेल में हमारी क्राइटेरिया है। तो हमारी क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट टाइप, यानी इस सेल में, तो इस सेल का एड्रेस लेंगे। अब यहाँ पे फिर से ध्यान देना है कि डॉलर का क्या करना है। तो देखिए अब की बार हमें सिर्फ कॉलम को कलर करना है, तो कॉलम को कलर करना है तो ये दोनों डॉलर आपको हटा देने हैं, रो पे से भी और कॉलम पे से भी। ओके, तो ये हमने डॉलर हटा दिया। ओके, अब साइन की बात आएगी, तो साइन चूंकि हमने यहाँ पे सेल एड्रेस जो लिया है उस सेल में टेक्स्ट लिखा है, तो टेक्स्ट जहाँ पे भी होता है तो वहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाते हैं। अब इस सिंटेक्स को क्या पढ़ते हैं, यदि इस सेल में इक्वल टू का मतलब हो गया एग्जैक्टली, यदि इस सेल में एग्जैक्टली क्या लिखा हो, डिबेंचर इंटरेस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो डिबेंचर, अब यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह का खास ख्याल रखिएगा, और डिबेंचर इंटरेस्ट टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे आप, ओके कॉमा। तो अगर इस सेल में डिबेंचर इंटरेस्ट लिखा हो तो आंसर क्या है 1, यानी कि कलर हो जाए उसके लिए क्या लिखेंगे 1, और कलर ना हो उसके लिए लिखेंगे 0, ब्रैकेट को क्लोज। अब कलर की बात आएगी, तो यहाँ पे देखिए कलर में कई चीजें लिखी हैं कि बैक कलर का बैकग्राउंड चाहिए हमें, व्हाइट कलर का टेक्स्ट चाहिए, दो चीजें हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें लगाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, और अब देखिए हमें फिल किस कलर से करना है, ब्लैक कलर से, तो फिल में जाएंगे और यहाँ पे ले लेंगे ब्लैक कलर, और टेक्स्ट का कलर हमें क्या चाहिए, व्हाइट चाहिए, तो फॉन्ट में जाएंगे और जो टेक्स्ट का कलर है यहाँ से डिफाइन करेंगे कलर में जाके, और इसको क्या ले लेंगे व्हाइट। ओके, तो हमारा जो आंसर आएगा उसका जो प्रीव्यू है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड और व्हाइट कलर का टेक्स्ट। ओके करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है कि या तो स्पेलिंग गलत हो गई होगी, या तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ स्पेलिंग में। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे समझ लेते हैं, गलती होती तो अच्छी बात है। देखिए अगर आपने कोई फॉर्मूला लगा दिया है फॉर एग्जांपल, अब उसको अगर आपको ठीक करना है तो आप कहाँ जाएंगे, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। अब न्यू रूल में नहीं जाएंगे, न्यू रूल में कब जाते हैं, जब नया फॉर्मूला आपको लगाना हो, तो हमें तो फॉर्मूला पहले से लगा उसको बस सही करना है, तो हम जाएंगे मैनेज रूल में, ठीक है, मैनेज रूल। और उसी तरह से एक ऑप्शन ये है क्लियर रूल। क्लियर रूल का मतलब अगर आप इस पे कलर लगा हुआ है, इस पे से कलर हटाना चाहते हैं तो क्लियर रूल में जाकर के क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल कर सकते हैं। अगर आप ये नीचे वाला ऑप्शन प्रेस करते हैं क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट, तो पूरी टेबल पे से जो है कलर, पूरा ये जो शीट है इस पे से सारे कलर हट जाएंगे। तो फिलहाल हमें जाना है मैनेज रूल पे, और यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, न्यू रूल, एडिट रूल और डिलीट रूल। तो रूल को अगर डिलीट करना है तो ये बटन दबा दीजिए, फिलहाल हमें एडिट करना है तो हम एडिट में चलते हैं, और यहाँ पे देख लेते हैं स्पेलिंग में कोई मिस्टेक। हाँ, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे इंटरेस्ट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, जे टाइप कर दिया, ओके। तो डिवेंचर INTEREST, ओके अब सही है। ओके करते हैं, अप्लाई, ओके। तो यहाँ पे कलर लग गया है, तो आपको भी ध्यान रखना है कि स्पेलिंग वगैरह में अगर आपकी मिस्टेक होगी तो फिर फॉर्मूला काम आपका नहीं करेगा, जैसे अभी यहाँ पे आपने देखा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाईलाइट बिल नंबर इन रेड फिल इफ डेट इज ग्रेटर देन 1/4/2014। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में नया क्या है, इस क्वेश्चन में नया है कि हमारी जो शर्त है उसमें क्या है, डेट है, ठीक है। हाईलाइट बिल नंबर, बिल नंबर का मतलब इस कॉलम को हमें कलर करना है, राइट, रेड फिल से कलर करना है अगर डेट क्या हो, 1/4/2014 से बड़ी हो, ग्रेटर देन यानी कि बड़ी डेट हो, ठीक है। तो अगर आपके शर्त में डेट आता है तो हमें यूज करना होता है इफ के साथ डेट वैल्यू फंक्शन, ओके। तो चलते हैं फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे न्यू रूल और यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, और यहाँ पे हमें अब लिखना है फॉर्मूला, ओके। तो इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, और सेल एड्रेस कौन सा लेंगे, बिल डेट वाला, क्योंकि यही हमारी शर्त है, तो इस सेल का एड्रेस लेंगे। डॉलर का क्या करना है, तो देखिए हमें कलर किसको करना है, यही ध्यान रखना है आपको, कलर करना किसको है, कॉलम को कलर करना है, कॉलम को कलर करना है तो सारे डॉलर आप हटा दीजिए, ओके। अब साइन की बात आ गई कि साइन कौन सा लगाना है, तो साइन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है ग्रेटर देन, ठीक है, तो हमें भी यहाँ पे क्या यूज करना है, ग्रेटर देन। अब जो हमारी शर्त है उसमें है डेट, तो डेट के लिए हम यूज करते हैं डेट वैल्यू, दिस फंक्शन। इन्वर्टेड कॉमा में डेट लिखेंगे, कौन सी डेट से बड़ी डेट हो, तो 1/4/2014 से बड़ी हो, तो 1/4/2014,
यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारी शर्त कंप्लीट हो गई कि यदि इस सेल में जो डेट हो, डेट वैल्यू हो, वो किससे बड़ी हो, 1/4/2014 से बड़ी हो, तो आंसर क्या आए, तो आंसर आए 1। 1 क्यों, यानी कलर हो जाए, और 0 लिखेंगे कॉमा लगा के कि कलर ना हो, ब्रैकेट क्लोज। अब फॉर्मेट में जाके कलर लगा देंगे, तो कलर हमें लगाना है रेड फिल। ओके, रेड फिल। ओके, फिल में जाएंगे और रेड कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे वो सारे सेल कलर हो गए जहाँ पे जो डेट है वो 1/4/2014 से बड़ी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2015 की डेट है, तो ये सेल कलर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 5। हाईलाइट पार्टी नेम इन ब्लैक कलर बैकग्राउंड एंड व्हाइट कलर टेक्स्ट इफ डेट इज लेस देन 1/6/2014। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, बस यहाँ पे डेट जो है लेस देन लगाना है हमें, पिछली बार हमने ग्रेटर देन यूज किया था। तो चलिए जल्दी से लगा लेते हैं हाईलाइट पार्टी नेम। तो हमें इस बार कलर करना है किसको, पार्टी नेम को कलर करना है, तो पार्टी नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब देखिए कौन सा डेट वाला सेल कौन सा है, ये है बिल डेट, तो इस सेल का एड्रेस लेंगे, डॉलर सारे हटा देंगे क्योंकि हमें सिर्फ कॉलम को कलर करना है, ओके। और साइन कौन सा लगाएंगे, लेस देन, और चूंकि डेट है तो यूज करेंगे डेट वैल्यू, ब्रैकेट ओपन, और इन्वर्टेड कॉमा में डेट लिख देंगे, तो 1/6/2014, 1/6/2014, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और कॉमा 1,0 ब्रैकेट क्लोज, और फॉर्मेट में जाके कलर लगा देंगे। तो रखना क्या है, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड, फिल में जाके ब्लैक कलर ले लेंगे, और व्हाइट कलर का टेक्स्ट, तो फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ पे कलर ले लेंगे व्हाइट, ओके, और इसको भी ओके। तो यहाँ पे वो सारे नाम कलर हो गए जहाँ पे जो डेट है वो 1/6/2014 से छोटी डेट है। नेक्स्ट आते हैं, ओके, तो यहाँ पे है हाईलाइट एंटायर टेबल इन येलो कलर बैकग्राउंड एंड रेड कलर टेक्स्ट इफ डेट इज बिटवीन 1 फरवरी 2014 टू 31 मार्च 2014। तो अब यहाँ पे चूंकि दो डेट है, अब यहाँ पे देखिए दो डेट है कि अगर पूरी टेबल को कलर करना है, पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे पूरी टेबल को कलर करना है आपको। तो पूरी टेबल को जब कलर करना होता है तो हमने रूल समझ लिया था कि जो हम सेल का एड्रेस लेंगे तो उसमें कॉलम पे डॉलर रहेगा और रो पे से डॉलर हटेगा। और दूसरी बात कि क्योंकि यहाँ पे दो शर्तें हैं, एक तो 1 फरवरी 2014 से बड़ी डेट हो और दूसरा 31 मार्च 2014 से छोटी डेट हो, तो दो शर्तें हैं एक साथ हमें पूरा करना है, तो इफ के साथ यूज करेंगे हम एंड फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें पूरी टेबल को अगर कलर करना है तो पूरी टेबल को सिलेक्ट भी करना पड़ेगा, और यहाँ टेबल सिलेक्ट करते समय आप ध्यान रखेंगे हेडिंग को, टेबल की जो हेडिंग है उसको सिलेक्ट नहीं करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल, और यूज ए फॉर्मूला, ओके। अब यहाँ पे या तो हम इफ के साथ एंड भी यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपल आप एंड भी यूज कर सकते हैं, ओके। तो चलिए मैं यहाँ पे सिंपल एंड यूज कर लेता हूँ सीधे, ठीक है, एंड, ठीक है। मैं इफ नहीं चला रहा हूँ, तो अगर आप इफ नहीं चला रहे हैं तो अंत में 1,0 लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो देखिए एंड, और पहली शर्त क्या है, तो ये जो डेट है वो 1 फरवरी 2014 से बड़ी हो, तो पहले हम ये वाली शर्त लिखेंगे। तो सेल का एड्रेस लेंगे, और डॉलर के बारे में ध्यान रखिएगा क्योंकि पूरी एंटायर टेबल को आपको कलर करना है, तो कॉलम पे डॉलर रहेगा और रो पे से डॉलर हटेगा। तो ये देखिए के पहले डॉलर है और 35 के पहले डॉलर नहीं है, तो यहाँ पे आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना है। साइन लगाएंगे तो साइन लगाते हैं ग्रेटर देन का, कि ये सेल अगर क्या हो, ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन हो, 1 फरवरी 2014 से। अब यहाँ पे डेट है तो हम यूज करेंगे डेट वैल्यू, ब्रैकेट ओपन और इन्वर्टेड कॉमा में डेट लिख देंगे 1 फरवरी 2014, 1 फरवरी 2014। तो ये हो गई हमारी पहली शर्त, एंड की पहली शर्त, कॉमा। अब एंड की हमें दूसरी शर्त लिखनी है, तो दूसरी शर्त भी डेट ही है, तो फिर से यही वाला सेल एड्रेस लेंगे, और डॉलर का ध्यान दीजिएगा कॉलम पे रहेगा और रो पे से हटेगा, ठीक है। तो कॉलम पे डॉलर है, रो पे नहीं है। साइन लगाएंगे, अब की बार साइन लगाएंगे लेस देन का,
तो ये सेल यानी ये जो बिल डेट वाला सेल है अगर क्या हो लेस देन किससे छोटा हो तो डेट वैल्यू ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा में डेट लिखेंगे। तो डेट है 31 मार्च 2014, 31/5/2014। ओके, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो ब्रैकेट बंद हुआ है ये डेट वैल्यू का ब्रैकेट आपने अभी क्लोज किया है, और स्टार्टिंग में हमने एंड यूज किया हुआ है तो यहाँ पे एंड का भी ब्रैकेट हमें क्लोज करना है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट और बंद करेंगे किसके लिए एंड के लिए। ये सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, अगर आप इसमें से एक भी चीज भूलेंगे तो फिर ये फॉर्मूला आपके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, फॉर्मेट में जाएंगे, कलर लगा देते हैं। तो कलर हमें लगाना है येलो कलर का बैकग्राउंड और रेड कलर का टेक्स्ट। तो फिल में जाके ले लेंगे येलो और फॉन्ट कलर रेड कलर का टेक्स्ट लेना है, तो कलर में जाके ले लेते हैं रेड कलर। ओके, तो आपका जो आंसर आएगा कुछ इस तरह का प्रीव्यू आएगा, यानी येलो कलर का बैकग्राउंड और रेड कलर का टेक्स्ट, और पूरे रो पे आना चाहिए क्योंकि हमें एंटायर रो को कलर करना था। ओके, आज के नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 7। तो एग्जांपल नंबर 7 में अगेन हमें हाईलाइट एंटायर टेबल, यानी एंटायर टेबल को कलर करना है। तो एंटायर टेबल को कलर करने के लिए आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि कॉलम पे डॉलर रहना है और रो पे से डॉलर हटाना है। Highlight the entire table in yellow color if the amount is between 500 to 1000 with green fill by using conditional formatting। तो यहाँ पे दो शर्तें हैं, 500 से बड़ा हो 1000 से छोटा हो, तो हमें एंड का यूज करना है, राइट। तो सबसे पहले तो कलर किसको करना है एंटायर टेबल को, तो पहले तो काम क्या करते हैं एंटायर टेबल ले लेते हैं। ओके, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे न्यू रूल यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट इक्वल टू। अब सीधे हम क्या यूज करेंगे एंड फंक्शन। ओके, अब दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि ये जो अमाउंट वाला सेल है, तो अमाउंट वाला सेल यहाँ पे लेंगे। डॉलर का खास ख्याल रखिएगा कि इसमें कॉलम पे डॉलर रहना है क्योंकि एंटायर टेबल को कलर करना है हमें। तो यहाँ पे हम कॉलम पे डॉलर रखेंगे और रो पे से डॉलर हटा देंगे। ओके, अब ये जो सेल हमने लिया अमाउंट वाला सेल अगर क्या हो बड़ा हो, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, किससे बड़ा हो तो 500 से बड़ा हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, कॉमा, फिर इसी सेल का एड्रेस लेंगे। ओके, डॉलर फिर से ध्यान रखेंगे कि डॉलर आपको कॉलम पे रखना है, रो पे से हटाना है। साइन कौन सा लगाएंगे लेस देन। ओके, किससे छोटा हो 1000 से, तो 1000। तो ये हमारी एंड की दोनों शर्तें हमने लिख दी कि अमाउंट वाला सेल 500 से बड़ा हो, दूसरी शर्त अमाउंट वाला सेल 1000 से छोटा हो, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रू और वैल्यू ऑफ फॉल्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने एंड के पहले इफ यूज नहीं किया। अगर आप इफ यूज करते हैं एंड के साथ तो अंत में आपको लिखना पड़ेगा 1,0। तो फॉर्मूला थोड़ा सा छोटा कर दिया हमने इफ ना लगा करके। बाकी यहाँ पे आप फॉर्मेट में जाके कलर लगा दीजिए। तो इन येलो कलर, ओके येलो कलर लगाना है हमें, तो फिल में जाके हम लोग ले लेते हैं येलो कलर। ओके, तो यहाँ पे जो पूरी रो है वो कलर हो गई है, जो वैल्यू 500 और 1000 के बीच की है, जैसे 750 500 और 1000 के बीच की वैल्यू है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। Apply conditional formatting on bill number which falls due within 70 to 100 days. That bill number will be appear in bold and red color, red in color. तो यहाँ पे देखिए हमें किसको कलर करना है, तो अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑन बिल नंबर, यानी हमें इसको कलर करना है, बिल नंबर वाले कॉलम को कलर करना है। और शर्त क्या है कि जिसका विच फॉल्स ड्यू विद इन 70 to 100 डेज। ठीक है, तो यानी कि ड्यू डेज इसकी बात हो रही, ड्यू अमाउंट की बात नहीं हो रही, ड्यू डेज की बात हो रही कि जिसके ड्यू डेट जो है 70 और 100 के बीच में आती हो। तो फिर यहाँ पे देखिए आप दो शर्तें हैं, 70 से बड़ा हो 100 से छोटा हो, तो यूज करना है आपको एंड फंक्शन। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं, न्यू रूल यूज ए फॉर्मूला, और यहाँ पे हम फिर से एक बार क्या यूज करेंगे एंड फंक्शन करते हैं इसको इक्वल टू एंड। ओके, शर्त वाली जो पहली सेल है वो ले लेते हैं। तो ये ड्यू डेज वाला यही हमारी शर्त वाला सेल है। तो इस सेल का एड्रेस लेंगे। अब डॉलर का ध्यान रखेंगे क्योंकि हमें कॉलम को कलर करना है, तो सारे डॉलर अब की बार आपको हटा देने हैं यहाँ से। ओके, अब ये सेल क्या हो तो पहले बड़ा ले लेते हैं, चलिए। तो ये सेल अगर क्या हो ग्रेटर देन हो, ओके ये सेल अगर ग्रेटर देन हो, किससे बड़ा हो 70 से, कॉमा,
फिर दूसरी शर्त क्या है, यही सेल ड्यू डेज वाला जो सेल है, ठीक है, डॉलर क्या करेंगे, हटा देंगे सारे के सारे। दूसरी शर्त लेंगे कि ये सेल अब क्या हो, छोटा हो, तो अब की बार लेस देन का साइन लगाएंगे, किससे छोटा हो, 100 से, और यहीं पे एंड बंद कर देंगे। राइट, अब कलर लगा देंगे इस पे। तो कलर क्या लगाना है, अपियर इन बोल्ड एंड रेड इन कलर, तो बोल्ड करना है और रेड कलर लगाना है, ठीक है। तो बोल्ड हमें मिलेगा फॉन्ट में, फॉन्ट में जाएंगे आप तो यहाँ मिलेगा बोल्ड, और इसका जो कलर है वो आपको रखना है रेड। ओके, एंड इसको भी ओके। तो यहाँ पे देखिए ये दो जो सेल हैं वो कलर हो गए हैं। अब इनका जो ड्यू डेज है वो 70 और 100 के बीच में, जैसे 99 जो वैल्यू है वो 70 और 100 के बीच में आती है, उसी तरह से ये है 84, ये भी 70 और 100 के बीच में आती है। बाकी इसमें से कोई भी ड्यू डेज 70 और 100 के बीच में नहीं आती है, तो जिसको हमें कलर करना था वो हो गया। ओके, नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल है नहीं। तो ये था एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको इफ़ लगाने आता है, इफ़ एंड और ये तीन चीज़ें अगर आपको आती हैं तो एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग बड़े ही आराम से आप लगा पाएंगे। बस आपको ध्यान ये देना है कि कॉलम को कलर करना है कि एंटायर टेबल को कलर करना है, दो ही बातें होंगी, या तो पूरी की पूरी टेबल को कलर करने की बात होगी या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलम को। तो पर्टिकुलर कॉलम को कलर करना है तो सारे डॉलर हटाने हैं, और अगर आपको एंटायर टेबल को कलर करना है तो कॉलम पे डॉलर रहेगा और रो पे से डॉलर हटेगा। ओके,